हेलो बच्चों, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट, वन डायमेंशनल मोशन, उसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लासेस में आपको जानने को मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, बेसिक्स ऑफ ग्राफ और फिर ग्राफ्स। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा बेसिक्स होता है, क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, देन वेलोसिटी v, एंड देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो इन के रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशंस इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। पहला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, देन एक है s क्या है आपका? डिस्टेंस नहीं, s है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ये एस टी टाइम के लिए अगर टीएथ सेकंड के लिए, जैसे फर्स्ट सेकंड या सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, टीएथ सेकंड के लिए हो, तो ऐसा होता है इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। क्लियर है? u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला में ये आता है क्वेश्चन बार बार कि इसका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। इसका डायमेंशन क्या हो गया? मीटर। इसका डायमेंशन, ये तो वेलोसिटी है, तो ये तो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला एक आता है क्वेश्चन, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये टोटल का डायमेंशन हो जाता है मीटर, ये मीटर पर सेकंड है, पर यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 सेकंड। ठीक है, तो इसलिए इनटू सेकंड हो जाता है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है एस एन इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। क्लियर है? चलिए, ये हमारा था इक्वेशन ऑफ द मोशंस। अब देखते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, देखिए, कोई भी ग्राफ जो बनता है, कोई भी ग्राफ अगर होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, उस पर हम लोग प्लॉट करेंगे। उस x कोऑर्डिनेट में एक वेरिएबल x कोऑर्डिनेट में रहेगा, एक वेरिएबल y कोऑर्डिनेट में रहेगा। y कोऑर्डिनेट के वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। x कोऑर्डिनेट के वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x मतलब इंडिपेंडेंट, ज्यादातर देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ऐसा होता है। अब कोई भी ग्राफ है, चाहे ये ग्राफ हो सकता है, या फिर आपका ऐसा ग्राफ हो सकता है, या फिर आपका देखिए ऐसा ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। अब कोई भी एक ग्राफ ये भी हो सकता है कांस्टेंट वाला, ये एक ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, या फिर ऐसा ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो। ठीक है, हमें ग्राफ को देखना कैसे है, किस किस पैरामीटर पे हम ग्राफ को देखते हैं, वो सब हम देखेंगे अब। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या क्या है? parameter of observing a graph, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ऑब्जर्विंग ए ग्राफ पहला क्या है? स्लोप। ठीक है, स्लोप। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप मतलब होता है ग्रेडियंट। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, कर्वेचर, स्लोप, कर्वेचर। ठीक है, आपका बेसिकली ये देखते हैं हम लोग, इसका स्लोप कैसा है, इसका कर्वेचर कैसा है। फिर इसके बाद में तीसरा होता है आपका, देखिए, ये इस पैरामीटर पे हम लोग देखते हैं एरिया अंडर y x, एरिया अंडर y x।
ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और सबका एरिया जो लेते हैं तो एरिया लेते हैं। स्लोप देख लेंगे, कर्वेचर देख लेंगे, एरिया देख लेंगे, ठीक है। चलिए इन सब पैरामीटर पे हम लोग देखते हैं। ये सब क्लियर है? ये रब कर दूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन तो वैसे भी पढ़ रखा था। क्यों मैंने लिखा फिर यहाँ पे, हाँ ये भी बात है, क्यों मैंने लिखा, इसलिए लिखा कि देखिए ये सब इसका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो बताऊंगा, इसका ग्राफ, ठीक है। ये सब ग्राफ जब आएगा तो वहां से भी आता है ये कि ग्राफ में कैसा आएगा, ठीक है, तो वो भी यूज होता है। फिर आपका जो इक्वेशन होता है इसको पर इरेज करते रहो, ठीक है। देखिए अभी एक सिंपल सा हम लोग देखेंगे। पहले सिंपल जो डेफिनेशन है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या, ये सब आप लोग तो पहले पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो सब डेफिनेशन को यूज करके हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। पहला ग्राफ देखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले देखिए, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a, तो v इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल t। आपने ये भी पढ़ रखा होगा v इज इक्वल टू s अपॉन t। आपने ये भी पढ़ रखा होगा v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है। तो अब कौन सा कहां पे यूज होगा वो देख लेंगे। पहले देखिए ये है आपको जब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हो, मतलब S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब सर ये वाला कैसे है, फिर कोई इंस्टेंट पे है? नहीं, ये भी इंटरवल है। यहाँ पे क्या है, S माइनस 0 अपॉन T माइनस 0, ये भी ये और ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट 0 0 है, इसलिए हम लोग S अपॉन टी लिख दिए, ठीक है। और ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो अब सर ये सब क्यों बता रहे हैं, ग्राफ हमें पढ़ना है, ग्राफ में इसकी जरूरत होगी, ठीक है। ये कब होगा और ये कब होगा, तो देखिए हमने यहाँ पे दो ग्राफ देखा, एक ये सब देखा है ना। तो इसको हम लोग एक सेकेंड देखिए, ये है आपका S, ये है आपका T, ठीक है। Y की जगह पे है S पर आया क्या होता है, मीटर में होता है, X की जगह में T है जो होता है सेकेंड में, क्लियर है। तो S और T का ग्राफ है, S और T का ग्राफ है, S और T का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए कहीं पे भी अगर ये डेल S बाई डेल T ये सब जो है, ये v जो है, v है आपका y एक्सिस पे, और ये डेल S बाई डेल T क्या है, या डेल S बाई डेल T या ds बाई dt, ठीक है, ये होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप क्या हो गया, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx विच इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए मैं इक्वल कर दे रहा हूं, लेकिन इक्वल एक्चुअली नहीं होता है, ये इक्वल नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि एक दोनों का टाइम इंटरवल लगेगा, ये इंस्टेंटेनियस है, और दूसरा जो लिखने वाला हूं, और डेल y बाय डेल x, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरवल टाइम के लिए है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है, स्लोप है। आपने देखा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। तो बस वही है, परपेंडिकुलर और बेस। तो वहां पे क्या था, एंगल मेजर करते, तो यहाँ पे भी किसी पॉइंट पे, अब इसका देखिए, इसका स्लोप देखना होगा, तो ये एंगल बना रहा है सर, इसका स्लोप क्या देखेंगे, इसका हम स्लोप हर पॉइंट किसी भी देखना, जहां देखना होगा वहां पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर इस पॉइंट पे स्लोप देखना है तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये देख लेंगे। इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखना होगा, ठीक है, स्लोप कैसे देखते हैं, किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखना होगा, इसका हर एक इसमें देख लीजिए, अगर हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है, ठीक है। इसमें लेकिन हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं है। कैसे, इस पॉइंट पे स्लोप है इसका इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे स्लोप है इसका इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे स्लोप है इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है।
यहाँ पे टच करिए, ठीक है। तो अब देखिए इस पे, इसमें आपका स्लोप क्या हो गया, इसमें हो जाएगा स्लोप थीटा इज इक्वल टू 0 1 के लिए, 2 के लिए क्या हो जाएगा, समझ कुछ पर्टिकुलर थीटा मान लीजिए थीटा 1, 3 के लिए थीटा 2 हो जाएगा, ये 3 के लिए थीटा 3। क्लियर है। देखिए हमने क्या किया, स्लोप बताया आपको, स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप होता है टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट, तो इसका स्लोप हो गया ये थीटा, ठीक है। इस पे स्लोप कहीं पे भी अगर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पे स्लोप निकाल रहे हैं तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से, और अगर हम किसी भी कर्वेचर में स्लोप निकाल रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे स्लोप देखेंगे। क्लियर है, ठीक है। स्लोप क्लियर है। कर्वेचर, अब देखिए कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। यहां देखते हैं हम लोग कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं स्लोप का ग्रेडियंट। ये कर्वेचर ऐसे जनरली हम लोग कर्वेचर डिफाइन करते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है। कर्वेचर होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका हमें अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो देखेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग कर्वेचर इससे डिफाइन करते हैं। क्या होता है, देखिए अगर वो इंक्रीज कर रहा है स्लोप, ये ऐसे इंक्रीज हो गया तो ये कर्वेचर अपवर्ड है, अपवर्ड कर्वेचर, और ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कर्वेचर। मतलब अगर कटोरी जो रखा हुआ रहता है वो कैसा होता है, अपवर्ड कर्वेचर, वही पलटा हुआ कटोरी हो गया तो वो डाउनवर्ड कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसमें ए लेस देन 0। ए मतलब यहाँ पे कर्वेचर का जो वैल्यू होता है उसमें ए ग्रेटर देन 0, स्लोप इसमें ए लेस देन 0, ठीक है। क्लियर है, ये कर्वेचर हो गया। इतना ही जानना था, ज्यादा जानना नहीं है। मतलब क्या बोल सकते, कैसे, अब यहाँ पे कर्वेचर कैसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ स्लोप, पहले इस ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ नंबर 1, इस ग्राफ में देखते हैं। पहले स्लोप कैसे था, पहले स्लोप था ऐसे, कर्वेचर समझ लीजिए, इसमें देख लेते हैं। पहले स्लोप था ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है ना। दैट मीन्स पहले था 0 डिग्री, फिर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। पहले 0 डिग्री था, ठीक है, फिर थीटा 1 हुआ, फिर थीटा 2 हुआ, फिर थीटा 3 हुआ। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग, दैट मीन्स थीटा क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग स्लोप। क्लियर है, ये क्या है, किस तरह का स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप। फिर इसमें क्या देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, पहले क्या था, सबसे शुरू में, शुरुआत किधर से करते हैं, 0 टाइम से, इधर से मत शुरू कर लीजिएगा। शुरुआत में क्या था, ये 90 डिग्री, बाद में क्या हो रहा है 90 से कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर यहां जाके क्या हो जा रहा है 0 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, हर टाइम पे स्लोप क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। क्या ये एंगल, ये अलग अलग एंगल है क्या, ये थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए जरा बताइए तो, ये दोनों अलग अलग एंगल है क्या, सर ये बड़ा है, ये सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं, एंगल ऐसा नहीं, दूरी मेजर बढ़ाने से एंगल नहीं बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका ये एंगल का वैल्यू सेम है, चाहे यहाँ से करिए मेजर, चाहे यहाँ से करिए, एंगल मेजरमेंट सेम है, ठीक है। उसका इंक्लिनेशन कांस्टेंट है, उससे इंक्लिनेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज बेसिक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, तो अब देखिए ये इतना चीजें क्लियर हो गया। ये था हमारा स्लोप कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर अपवर्ड डाउनवर्ड ये हमें बताता है स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्लोप हमें बताता है कि उसका इस दोनों का ग्रेडियंट, मतलब इस दोनों का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है या रेशियो वेरिंग है। क्लियर है, चलिए अब इसको रब करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब एरिया बचा है, एरिया अंडर एक्स वाई, तो एरिया देख लेंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे, उसके बाद में फटाक से हम लोग फिर ये टाइम कॉन्स्टेंट्स होगा, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास में पढ़ने के लिए ज्वाइन करिएगा हम लोग की क्लासेस, लाइव क्लासेस चलेगी,
ठीक है, लाइव क्लासेस चलने वाली है। तो अभी तो मैं बेसिक्स आपको बता दे रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए देखिए, और ये सब बेसिक्स और डिटेल में मैं बताऊंगा जब आप क्लास में आएंगे, तो ये सब चीज़ें और डिटेल में जानिएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा, तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप अपने से क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन आएगी तो उसको आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है, चाहे नीट हो चाहे IIT हो, आपको ये सब बेसिक्स अगर क्लियर रहेगी तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी नीट जेई जो भी एग्जाम होती है, सारे एग्जाम के लिए ये सब बेसिक्स है। ग्राफ अगर आपको पढ़ना है, जिस एग्जाम में ग्राफ आएगा उस एग्जाम में ये, उसके लिए ये बेसिक्स आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, ठीक है। अब देखिए एरिया, ठीक है, बेसिकली हमें जब हम एरिया की बात करते हैं, ये होता है वाई, ये है एक्स, यहाँ पे हमारा कौन कौन सा ग्राफ होता है, एस और टी का ग्राफ होता है, देन V और T का ग्राफ होता है, ठीक है, और A और T का ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक है। तो एरिया अंडर, अगर ये कोई भी कर्व है, कुछ भी है, तो एरिया मतलब इस कर्व, ये कर्व में y और x का वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो हमारा 0 से लेके t टाइम तक का एरिया, ठीक है। तो इसके एरिया को कैसे लिखेंगे, एक एक का एरिया मैं बता देता हूं। इसके एरिया को कैसे लिखेंगे, S इंटू टी, या डेल एस इंटू, या डेल एस इंटू डेल टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके एरिया को कैसे लिखेंगे, V इंटू टी, या डेल V इंटू डेल टी, ठीक है। ये क्या देता है हमारा, S डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया एक मीनिंगफुल है, इसका एरिया का कोई मीनिंग नहीं देता है, डिस्टेंस इनटू टाइम का वैसा कोई मीनिंग नहीं आता है एज सच, ठीक है, क्लियर है। इसका मीनिंग देता है डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें क्या होगा, इसका एरिया क्या देगा, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका एरिया क्या देगा, A इज इक्वल टू V बाय टी होता है, तो V इज इक्वल टू A इंटू टी। अब देखिए ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल V बाय डेल टी लिख सकते हैं, तो A इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल V। ये डेल का मतलब चेंज होता है, मतलब V2 माइनस V1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर है। तो ये सब एरिया, इसमें ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट कम होते जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एरिया, एक्सेलरेशन, राइट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, देन वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो एरिया अंडर वाई एक्स, ये हमने देख लिया। ये सब जस्ट एक बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या क्या कवर हो गया है, देखिए हमारा जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, हमने देख लिया, बेसिक्स ऑफ ग्राफ देख लिया है। अब हम लोग आएंगे ग्राफ पे, ठीक है, हमारा ये ग्राफ वाला पोर्शन अब हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस पर मैं लेके आ रहा हूँ, वो सारा करेंगे, एक भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है ग्राफ में, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हम लोग के साथ बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। और आप कोई भी अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप जो भी मीन्स है, आप डायरेक्टली या तो आप कमेंट, वीडियो में डायरेक्टली कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप अगर लाइव क्लासेस में हो तो वहाँ पे पोस्ट कर दो, या फिर मैसेज कर दो, या जो भी है, जैसे भी आप, इवन ऑफलाइन क्लासेस में हो तो यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ऑफलाइन का बेनिफिट बहुत है, उसमें आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके पूछ सकते हैं आपने जो भी डाउट है, ठीक है। इवन आफ्टर द क्लास भी पूछ सकते हैं, ताकि कोई
अगर किन्हीं को शर्म आता है पूछने में, है ना। चलिए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, एक सिंपल सा ग्राफ देख लेंगे, एक ग्राफ देख लेंगे, है ना, फिर हम लोग और डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो है, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टेशनरी बॉडी के लिए होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्लियर है। स्टेशनरी बॉडी, जब बॉडी स्टेशनरी है दैट मीन्स टाइम के साथ में उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो एस और टी है, टाइम के साथ में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जहां पे पहले था एस इक्वल टू 2 मीटर पे था वो, अगर ठीक है, तो टाइम के साथ में 2 मीटर है, तो इसका क्या है, वेलोसिटी कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो गया 2 मीटर और एस, ठीक है, जो भी है फिक्स डिस्टेंस है, टाइम के साथ में चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टेशनरी बॉडी। ये हो गया स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरा क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, देखिए ये ग्राफ, इसमें क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन टाइम, तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू एस अपॉन टी कर देंगे, यहाँ पे 0 से लेंगे अगर, तो इसमें स्लोप क्या है, स्लोप इसका थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो एस अपॉन टी। टाइम के साथ में ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है, 0 1 2 3, टाइम के साथ में ये 1 मीटर पे था, 2 मीटर पे हो गया, देन 3 मीटर पे हो गया, दैट मीन्स क्या है, आपका स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसी में और ग्राफ क्या ये ग्राफ हो सकता है, देखिए एस टी, एस डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो पहले क्या था 2 मीटर पे था, बाद में ये 0, टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है, दैट मीन्स वो बॉडी क्या था, वो बॉडी अगर हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव मानते हैं, तो वो बॉडी किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉडी किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में माइनस वी, इसमें बॉडी किधर मूव कर रहा था, इसमें प्लस वी था, मीन्स अगर इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो बॉडी इधर मूव कर रहा है। सर वो तो मेरे ऊपर, हम कैसे भी मान लें पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ठीक है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होगा, ठीक है, एक रेफरेंस रखना होगा, उस रेफरेंस पॉइंट से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो उस रेफरेंस पॉइंट से अगर राइट साइड में जा रहा है तो इधर हम पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से ये रेफरेंस पॉइंट पे होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, डिस्टेंस टाइम के साथ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कम हो रहा है, पहले 2 मीटर पे था, धीरे धीरे करके 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये भी ग्राफ हो जाएगा, थीटा नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा थीटा नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो देखिए ये सब डिटेल जो है ना, ये सब डिटेल आपको और अच्छे से पता लगेगा, आप एक बार जो है, ये तो जस्ट अभी डेमो क्लास है, ठीक है, जस्ट एक ही है, अब आप अगर प्रॉपर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सब सारी डिटेल जो है प्रॉपर बताई जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट, ये स्टेशनरी बॉडी हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, इसमें क्या था, ये था स्टेशनरी बॉडी के लिए, क्लियर है। चलिए अब एक देख लेते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये ग्राफ है एस एन टी का, ठीक है, एस एन टी का, देखिए वेलोसिटी के लिए ये स्ट्रेट लाइन था, एक्सेलरेशन के लिए ये ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, ये ऐसा कर्व बनेगा। अब इस कर्व में ये पोर्शन पे स्लोप क्या है, 0 है, एस का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है, स्लोप 0 है, लेकिन यहाँ पे स्लोप
बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, ठीक है, v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब ग्राफ अगर देखेंगे, यहाँ पे u इनिशियली 0 था, ये 0 था, ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। इस ग्राफ में अगर देखेंगे, ये ग्राफ जो है ए टी स्क्वायर है, दैट मीन्स पाराबोला है, पाराबोला। ये ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ पाराबोलिक होता है। ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ग्राफ अगर देखेंगे हम, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो अब देखिए दूसरा ग्राफ अगर देखेंगे हम, तो यहां पे पहले क्या था, पहले था ये 90 डिग्री, बाद में क्या हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, इरेजर को थोड़ा कम कर लेते हैं। ये है आपका एस टी, स्लोप डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, क्यों, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स रिटार्डेशन। ठीक है, ये क्या है, रिटार्डेशन है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देख लेंगे, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये वाला ग्राफ किसका, ये जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ बेसिकली ये टी स्क्वायर वाला पाराबोला, इसको मत समझ लीजिएगा, ये वाला ग्राफ मत समझ लीजिएगा, ये वाला ग्राफ नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे भी ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये वाला ग्राफ ये नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बताऊँ आपको कि u इज इक्वल टू, पहले क्या था, u इज इक्वल टू स्लोप 90 डिग्री था, tan 90 डिग्री, ठीक है, मतलब u का कुछ वैल्यू था, u 0 नहीं था, फिर टाइम के साथ में क्या हो रहा है, u का वैल्यू कम हो रहा है, v इज इक्वल टू u माइनस ऑफ 80 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, निगेटिव, तो v इज इक्वल टू u माइनस ऑफ 80, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये चौथा नंबर ग्राफ ये हो गया, तीसरा नंबर ग्राफ ये हो गया, क्लियर है। तो और भी ग्राफ्स जो डिटेल्स है और क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। और देखिए ये सारे डिटेल्स और आपको एक एक चीज बारीकी से बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करिए हमारे इंस्टीट्यूट को। ओके, थैंक यू।